बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर जमील अहमद है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ और कंसल्टेंट इंटर्निस्ट हूँ। मेरे पास हर किस्म के मरीज़ यहाँ पर आते हैं, मुझे दिखाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी और मेरे क्लिनिक पे भी। इस वक्त जो सबसे अहम मसला चल रहा है वो है मोटापा। मोटापे की कई किस्में हैं और मोटापा एक तो पूरे बदन का भारी होना कहलाता है। उसके अलावा मोटापा उसको भी कहते हैं कि जब बकिया जिस्म सही हो लेकिन पेट बाहर निकला हो, और उसके अलावा भी अगर आदमी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा हो तो भी जिगर में चर्बी जमा हो जाती है जो कि मसाइल पैदा करती है। अब सवाल ये है कि इस मोटापे सबसे पहले ये होता क्यों है और इसके बचाव का तरीका क्या है। मोटापा उसकी सबसे बड़ी वजूहात दो ही हैं, उसके अलावा जितनी वजूहात हैं वो सानवी हैं। दो वजूहात क्या हैं? वो ये है कि ज़्यादा खाना और कम चलना। ज़्यादा खाना का मतलब ये है कि सारी मुरगन ग़िज़ाएँ लोगों का ज़्यादा खाना, मशरूबात का इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल, और उसके साथ मीठी अशिया का बेतहाशा इस्तेमाल जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। जहाँ तक चलने का सवाल है तो एक आम आदमी 8 से 10 हज़ार कदम अगर रोज़ाना चले तो इसका मतलब ये है कि उसको मोटापा नहीं होता और उसको शक्कर की बीमारी भी लाहक नहीं होती है। अब सबसे पहले अगर कोई मोटा है, ताकि वज़न के हिसाब से हम देखते हैं उसको, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ करने वाली है वो यही दो चीज़ें हैं जिनकी तंबीह की जाती है कि आप ज़्यादा पैदल चलना शुरू करें और उसके अलावा खाने में एहतियात बरतें। अब अगर इन दो चीज़ों से खातिर ख्वाह अगर मोटापे में कमी ना हो तो फिर हम अद्वियात की तरफ जाते हैं। इससे पहले मैं एक बात ये वाज़े कर दूं कि मोटापा इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 29% जो मोटापे के लोग थे वो कैंसर के मरीज़ थे। यानी कैंसर का रिस्क मोटापे में ज़्यादा है और वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है। यानी बर्र सग़ीर हिंद पाक के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 29%। अब हम आते हैं कि अगर इंसान ने, एक आम आदमी ने अपनी ग़िज़ा पे भी काबू पा लिया और पैदल भी चल रहा है और उसके बाद भी वज़न में कमी ना आए तो फिर क्या करना। पहली बात तो ये कि वो ये करेगा तो खातिर ख्वाह वज़न में कमी आएगी। अगर नहीं आती है तो फिर हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ तक दवाओं की बात है, तकरीबन 40-50 साल से मुख्तलिफ़ दवाएँ गोलियों की शक्ल में चल रही हैं, लेकिन उन तमाम की नताइज इतने अच्छे नहीं निकले। लेकिन अब गुज़िश्ता 15 साल से जो तहक़ीक़ हुई है उसमें कुछ ऐसे दवाएँ आई हैं जो कि इंजेक्शन की शक्ल में दी जाती हैं कि उसके नताइज जो हैं बहुत उम्मीद अफ़ज़ा हैं। और उसमें जो दवाएँ इस वक्त हमारे तमाम दुकानों पे अवेलेबल हैं, दुनिया में अवेलेबल हैं, उसमें एक ख़ास दवा सेमेग्लुटाइड है जिसका कि टीका हर हफ्ते लगता है। जो हम लोगों का तजर्बा है, मेरा ख़ास तौर पर तजर्बा है जो कि 150-200 से ज़्यादा मरीज़ के ऊपर रह चुके हैं और रहते हैं, कि अगर ये टीका लगाया जाए तो 3 माह में तकरीबन 5 से 15 किलो वज़न कम हो जाता है। इसके साथ साथ उसको वर्जिश भी करनी है और हम जो ग़िज़ाएँ से परहेज़ करते हैं वो भी बताते हैं, वो भी उसको करना चाहिए। और 3 महीने के बाद वैसे तो इसकी तहक़ीक़ में ये आया है कि 6 माह तक इसको दिया जाए और फिर उसके बाद या तो उसको गोली की शक्ल में दिया जाए या फिर वो जब मरीज़ का वज़न खातिर ख्वाह कम हो जाए तो वो ग़िज़ा पे और एक्सरसाइज से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि 3 माह में उसका कई लोगों का वज़न खासा कम हुआ है और उनको काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। अच्छा, एक बात जो जहन में आती है वो ये कि इसके मुज़िर असरात तो नहीं है। देखिए, जो भी दवाएं बनती है उसका कोई ना कोई मुज़िर असरात ज़रूर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पेट की बदहज़मी की शिकायत या उल्टी की शिकायत है, क्योंकि ज़्यादातर बदहज़मी बहुत एक आम सा मर्ज़ है यहाँ पे, तो उसके लिए आसानी के साथ 1-2 दवाएं दे के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए कि वज़न की ज़्यादती सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वज़न की ज़्यादती
کیا کچھ کر سکتی ہے؟ یہ تو ایک ایسی فہرست ہے. سب سے پہلے شخصیت سے شروع ہو تو شخصیت بدنما ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بیماریوں پہ آئے تو دل کا مرض، فالج، معدے کی بیماریاں، موٹاپا، شوگر کی بیماری، گردے کا فیلئر، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ چلے اور کم کھائے. اگر اس کے ساتھ خاطر خواہ وزن میں کمی نہ آئے تو پھر دواؤں کا سہارا لیا جائے. اور آج کل جو دوا بہت عام استعمال ہو رہی ہے، اس کے کافی امید افزا نتائج ہیں، وہ میں نے بتا دی کہ سیمیگلوٹائڈ کا ٹیکہ لگوایا جائے، ٹھیک، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر موٹاپا پہ قابو پا لیا جائے تو انسان کافی جو مشکل بیماریاں ان سے بچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.